अगला साल भी हम लोग मर गए, इस साल भी मर गए, सरकार इसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची पर कोरोना का साया पड़ जाने से कोई भी खरीदार किसानों को नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनके अंदर मायूसी छाई हुई है। देश से लेकर विदेशों तक धूम मचाने वाली लीची खराब मौसम के कारण इस बार इसका उत्पादन काफी कम हुआ है और यही कारण है कि विक्रेता और खरीदार दोनों ही नाखुश हैं। ऊपर से लॉकडाउन के कारण मुसीबत में फंसे लीची उत्पादक किसानों को इस बार बाहर से कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण बागान से लीची बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही बाहर के व्यापारी लीची की खरीदारी के लिए बागान तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण लीची उत्पादक किसानों को ना तो उचित मूल्य मिल पा रहा है और ना ही लीची की सही तरीके से खपत हो पा रही है। अब इस पर लीची की खेती करने वाले किसानों का क्या कहना है, क्या दर्द है, वो भी आप सुन लीजिए। हमारे यहाँ से जिला कार्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका कोई समुचित लाभ लीची के किसानों को नहीं मिल पाता है कि हम लीची का संरक्षण करें कैसे, मैक्सिमम अच्छा फल हमारे पेड़ में बचे कैसे, इसके लिए कोई प्रॉपर मतलब कैंपिंग वगैरह ये सब कुछ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है अभी तक। पहले तो देश के अलावा विदेश तक लीची जाती थी, क्या ये 2 साल में जा रही है? नहीं, विदेश में जाने का कोई मतलब ऐसा खबर विशेष हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा पता चल पाता था। स्थानीय कुछ किसानों का चयन होता था, जिनका फल अच्छा होता था, जाता था, वो सब कुछ अभी कंप्लीट बंद है और सरकार इस लेवल पर कुछ भी नहीं कर रही है कि यहाँ कैसे लीची को गारंटी पूर्वक भेजे सरकार की बाहर में इस पर कोरोना का या किसी और तरीके के बीमारी का मतलब प्रचार न हो जाए और उसकी वजह से हमारा व्यापार खराब हो। ऐसा कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से, लीची अनुसंधान केंद्र हमारे बगल में है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है कि हाँ ये लीची बिल्कुल स्वस्थ है, इसको दुनिया के किसी हिस्से में बेचा जा सकता है। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए नहीं किया गया है। लॉकडाउन के कारण है बिक्री में गड़बड़ है, लीची सही जा रहा है, बिक्री ठीक नहीं है, यही सब है जी। बाहर से व्यापारी आए कि नहीं? बाहर से अब वो आए हैं कि नहीं, अब तो मालिक समझे हमारे, और हम तो गाछी से बाहर निकलते हैं नहीं सर, गाछी के हिसाब बता रहे। हाँ, हम लोग बाहर से व्यापारी नहीं, अपना मुजफ्फर हम लोग गाछी में रहते हैं, वो तो उतना अच्छा लीची नहीं है। लॉकडाउन को लेके कि क्या है समझ में नहीं आता है, क्योंकि साइज भी लीची का छोटा हो गया, हम लोग का साइज भी छोटा हो गया। बाहर से व्यापारी देखने आए थे क्या? नहीं सर, बाहर से नहीं। पिछले साल भी नहीं आए थे? नहीं, पिछले साल ही नहीं। 2 साल से बहुत खराब असर पड़ रहा है। हाँ सर, पूरा दिख रहे, पूरा गाछी का गाछी पूरा वीरान हो गया। जो लीची इतना था पैकार सब भी नहीं है और बाहर बिकने भी नहीं दे रहा है, और जो बाहर का सारा तो सब भाग गया, पैकार सब का पानी वानी सब चढ़ रहा है, कुछ स्थिति ठीक नहीं है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है? पूरा लॉकडाउन का प्रभाव है। बाहर से व्यापारी नहीं है? बाहर से कोई नहीं है, और जो लोकल व्यापारी है उसी सबको बिक रहा है, और वही 10 बजे तक मार्केट है, उस पर भी पुलिस पूरा दिक्कत कर रहा है, बिकने नहीं दे रहा है। लीची का पूरा बुरा स्थिति है, देख लीजिए पेड़ में एक भी लीची नहीं है। मुसहरी में जो है लीची सब धान है, उसमें से कोई आदमी देखने के लिए नहीं आए। ये चलते अगला साल भी हम लोग मर गए, इस साल भी मर गए, सरकार इसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे। लॉकडाउन के कारण क्या लॉकडाउन के कारण है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव हम लोग का पूंजी पट्टा सब खत्म हो गया। बाहर से व्यापारी आए कि नहीं, कोई बाहर के नहीं, एगो दूगो व्यापारी आते 1000-2000 लेते हैं। मुजफ्फरपुर के शाही बाजार में शाही लीची की बिक्री और खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना महामारी का साया लीची की फसल से लेकर व्यापार पर मंडरा रहा है। खासतौर पर लॉकडाउन लग जाने से किसान और व्यापारी दोनों हताश दिख रहे हैं। जहां तक लीची के व्यवसाय का सवाल है तो मुजफ्फरपुर की लीची का देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेशों तक निर्यात किया जाता है। 2 वर्ष पहले जिले में लीची व्यवसाय से जुड़े किसान खुशहाल थे। व्यापारी खेतों से ही लीची की फसलों को बेच देते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना ने जहां इस व्यवसाय को धक्का पहुंचाया था, तो वहीं इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर ने घातक रूप अख्तियार किया, जिसके बाद व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा है। अब इस पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि इसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है और बैठक की गई है। लीची उत्पादकों को उनके ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और इसको लेकर पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करा दिया गया है। इसके लिए ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बनाया गया है डीडीसी की अध्यक्षता में, जिसके द्वारा मीटिंग भी की गई है और हम लोगों ने लीची प्रोड्यूसर्स को उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रखी हैं और लगातार कार्य जारी भी है।
इस टास्क फोर्स का यह दायित्व है कि बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करे और लगातार ये काम किया जा रहा है। जाहिर है ऐसी स्थिति में बागीचे में तैयार हो चुकी लीची की फसल का बाजार में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के भय से लीची की तुड़ाई के लिए मजदूर मिलने भी मुश्किल हो गए हैं। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, किसानों को पूरे देश में लॉकडाउन लगने का डर भी सता रहा है। ऐसे माहौल में किसान जल्द से जल्द लीची की पैदावार, चाहे वो शाही लीची हो या फिर चाइना लीची, बाजार में खपा लेना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति में उनके समक्ष सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।